गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं जी। और जिसका टॉपिक आज का हम लोग का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन। तो हेडिंग डालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और पॉलीगॉन। ये है आज का टॉपिक हम लोग को। अगर किसी कोऑर्डिनेट में हम लोग का 3 पॉइंट दे दिया जाए तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे उसको सबसे पहले देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग को दे दिया जाए x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2, थर्ड पॉइंट है x3 y3, तब हम लोग को बोला जाए कि इसका एरिया निकालें। तो उसको कैसे निकालेंगे उसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं। उसका फार्मूला होता है हाफ मॉड के अंदर, क्योंकि किसी चीज का एरिया कभी निगेटिव नहीं आता है, इसीलिए हम लोग उसको पहले मॉड के अंदर डाल देंगे। और उसका फॉर्मूला है x1, पहले x1 लिखेंगे और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक इसका फॉर्मूला है। किसी भी कोऑर्डिनेट में हम लोग को 3 पॉइंट दे दिया जाए तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास। उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ मॉड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत बच्चा भी प्रूफ खोजेगा, इसको भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। इसका प्रूफ कैसे है, कुछ इस प्रकार इसका प्रूफ है कि हम लोग का 3 पॉइंट दे दिया, पहले ए बी और सी। फर्स्ट का क्या नाम है x1 y1, सेकंड का क्या नाम है x2 y2, थर्ड का क्या नाम है x3 y3। अब हम लोग का 3 पॉइंट दे दिया गया है। इसको एरिया का फॉर्मूला जो है उसको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले बी से हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 20 पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ए पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। इसको भी डाल देते हैं और सी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब बताइए कि यहां से B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस क्या बताता है, y कोऑर्डिनेट क्या सर डिस्टेंस बताता है, x एक्सिस है, यहां से का डिस्टेंस क्या होगा y2 हो गया और A से y x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा y1 हो गया और C से x एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं MLN। अब मेरे पास 3 ट्रेपीजियम बन गया, कुछ दिख रहा है। फर्स्ट ट्रेपीजियम क्या है ABML, सेकेंड ट्रेपीजियम क्या है ALNC, थर्ड ट्रेपीजियम क्या है BMNC। अगर हम लोग इस फर्स्ट ट्रेपीजियम को और सेकेंड ट्रेपीजियम को ऐड करके और थर्ड ट्रेपीजियम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हम लोग का एरिया नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या प्रूव कर देते हैं, पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है ट्रेपीजियम का BM और AL। तो BM का हाइट क्या है y2 प्लस y1 और क्या किया हम लोग एमएल क्या लेना है, हाइट लेना है, क्योंकि परपेंडिकुलर कौन है एमएल ही, क्या ट्रेपीजियम हो गया हम लोग के पास। इसका परपेंडिकुलर कौन है ये डिस्टेंस है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल ए से y एक्सिस का डिस्टेंस का y एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है x2 है। ये हम लोग का पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, इसका डिस्टेंस हो गया x1 माइनस x2। वैसे ही ट्रेपीजियम ऑफ
ए एन सी, ए एल एन सी का ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, y1 प्लस y3, और हम लोग का हाइट लेना है। तो हाइट क्या है, ये टोटल का डिस्टेंस है x1 x3 और इतना डिस्टेंस है x1। तो हम लोग x3 में से x1 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x3 माइनस x1। अब हम लोग को एरिया ऑफ माइनस किया किसका करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपेजियम BMANC। तो माइनस हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, y3 प्लस y2 और x3 माइनस x2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको आप खुद से जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका हम लोग का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 माइनस y2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक और हम लोग के पास फार्मूला है जिसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड से कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं, अगर हम लोग का 3 पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग का 3 पॉइंट यही दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने का पहले तुम एक दो सीढ़ी की तरह दो लाइन दे देंगे, ये क्या है सीढ़ी, ये सीढ़ी है, सीढ़ी की तरह हम दो लाइन खींच देंगे और क्या कर देंगे x1 x2 और x2 x2 x1 y1 और क्या करेंगे x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये क्या हम लोग बताएगा एरिया ऑफ, और क्या कर देंगे हाफ। ये क्या हम लोग को बताएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये किस फॉर्म से हो गया, डिटरमिनेंट फॉर्म से। अब बहुत बच्चा को 11 में डिटरमिनेंट क्या होता है पता नहीं होगा, लेकिन ये एक 12 में डिटरमिनेंट नाम से एक चैप्टर है, अगर उसको आप लोग आगे जाके पढ़िएगा उसके बाद आपको ये मेथड जरूर समझ में आ जाएगा। इसके लिए अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए आप पिछला मेथड है उससे अभी क्वेश्चन को ट्राई करिए। नेक्स्ट मेथड हम लोग के पास स्टेयर मेथड, जो कि पॉलीगॉन ऑफ एरिया ऑफ पॉलीगॉन को निकालने का मदद करता है। इस फार्मूला से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पेंटागन भी निकाल सकते हैं, हेक्सागन भी निकाल सकते हैं, हेप्टागन भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को ऐसा कुछ फिगर दे दिया जाए, अब बोलेगा कि इसका एरिया निकाल के बताओ, तो इसका एरिया अगर हम जो फार्मूला अभी तक पढ़ चुके हैं उस मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे फिर तीनों को जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक इजी मेथड है जिसका नाम है स्टेयर मेथड। हेडिंग डालते हैं स्टेयर मेथड। इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास क्या है n कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x1 x2 x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x3 y3 और फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x4 y4। ऐसे ही जाके xn yn कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मान लेते x4 भी हो गया, 4 तक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हम लोग का किसी का फिगर दे दिया जाए कोऑर्डिनेट में तो हम लोग उसका क्या एरिया तुरंत निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हाफ, फिर एक वही डिटरमिनेंट मेथड है, डिटरमिनेंट है ऐसे दो लाइन सीधी बना दिए, उसके अंदर क्या लिखेंगे x1 y1, सेकंड में x2 y2, थर्ड में x3 y3। ऐसे ही कहां तक लिखते जाएंगे जहां तक है xn yn। और इसमें एक और चीज करते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है उसको क्या करते हैं लास्ट में लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लोग अप से डाउन आएंगे उस समय क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। यहाँ क्या है
x1 पहले हाफ मोड अंडर x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4, ऐसे ही कहाँ तक चलते जाएगा xn y1 और माइनस। अब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव कर देते हैं और x1 yn प्लस xn प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको xn के पहले जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे कहाँ तक, x3 y3 प्लस x3 y2 सॉरी प्लस x2 y1। ये हो गया किसका, हम लोग का स्फीयर मेथड है। लेकिन ये कभी तभी अप्लाई होगा जब हम लोग उस कोऑर्डिनेट को साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज ले या क्लॉकवाइज ले, तभी ये मेथड हम लोग को फॉलो हो सकता है। तो नोट में लिख लीजिए पॉइंट, it is valid only when coordinate take a point in cyclic order. When stair method only use when coordinates are taken in cyclic order। और एक और नोट में पॉइंट डाल देते हैं, अगर कोई भी पॉइंट, अगर मान लेते हैं एक हम लोग के पास एक पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, कोलिनियर कब होगा, जब ये तीनों पॉइंट आपस में एक लाइन में हो जाएगा, तो ये हो जाता है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, एक लाइन पर अगर सारा पॉइंट लाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब इसका एरिया 0 होगा। तो किसी भी चीज का, किसी भी ट्रायंगल या पॉलिनोमियल कब उसका अगर एरिया 0 हो जाएगा तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो एक और नोट में डाल देते हैं, इफ area will be 0 then the points are collinear। बस इतना ही हम लोग को एरिया और पॉलीगॉन में थ्योरी है, इसके अलावा और कोई भी थ्योरी नहीं है। अब हम लोग इस पर थ्योरी तो सारा टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस टॉपिक पर नहीं कराते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक को जितना हो सके उतना क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डालते हैं 1, इस और सबसे बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के पास क्या है, इफ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A 3,2, B 11, 8, C 8, 12। हम लोग का पास 3 वर्टिसेस दे दिए, 3 वर्टिसेस दे दिया, उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता हो, या डिटर्मिनेंट का भी फार्मूला पता है, और स्टीयर मेथड का भी फार्मूला पता है। तो हम तीनों में से कोई यूज करके एरिया निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए हम लोग बेसिक मेथड था वही यूज करते हैं। जो बेसिक मेथड था हम लोग के पास वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मोड अंडर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम वही यूज करेंगे यहाँ पर, हाफ मोड क्या लिखेंगे, 3x1 y2 माइनस y3 8 माइनस 12 प्लस x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y2 प्लस 8
y1 माइनस y2, तो 2 माइनस 8 मॉड। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 4 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 8 इंटू माइनस 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ, और मोड के अंदर माइनस 12 प्लस 22 माइनस 40 है। यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल ये बचेगा हाफ। ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 22/2। यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, 3 हो गया। मॉड 3 11 8 माइनस 12 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस 8 y1 माइनस y2। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हाफ 3 इंटू माइनस 4 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 8 इंटू माइनस 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 12 110, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 48। और अब हम लोग का क्या होगा, हाफ, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 48 और 12 60, तो 110 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2। यहाँ से क्या होगा, 25 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देते हैं। Prove that the area of triangle whose vertices is t minus 2, t plus 2, t plus 2 and t plus 3, t is t plus 3 is independent of t। हम लोग को इसका एरिया प्रूव करना है जो कि t पर डिपेंड नहीं करता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को अभी तक जो मेथड पढ़े हुए हैं एरिया निकालने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एरिया इसका निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ t x1 y2 माइनस y3। यहाँ से क्या होगा, t प्लस 2 माइनस t प्लस, और क्या हो जाएगा, t2 x2 t प्लस 2 y3 माइनस y1 t माइनस t माइनस 2। अब क्या है, t3 x3 क्या है, t प्लस 3 और y1 माइनस y2। यहां से क्या करेंगे, t माइनस 2 माइनस t प्लस 2। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रूफ कर देते हैं। हाफ t के हो गया कैंसिल, यहां से क्या हो गया, 2t प्लस t प्लस 2। यहां से क्या हो गया, dt हो गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस,
तो t इंटू टू हो गया एक्चुअली प्लस t प्लस 3। यहां से क्या क्या होगा, टी हो गया क्या कैंसिल और माइनस 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 4। तब इसको सॉल्व कर देते हैं। हाफ 2t प्लस 2t प्लस 4 प्लस माइनस 4 से इंटू करेंगे माइनस 4t माइनस 12। अब यहां से क्या हो जाएगा 2t 4t आपस में हो गया कैंसिल। तो क्या होगा हाफ मोड अंडर -8। तो मोड के अंदर कोई भी नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है, सॉरी मार्कर क्या है, तो उसका वैल्यू होता है मोड के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर जाता है तो क्या होता है बाहर होकर पॉजिटिव आता है। 8/2 इसका क्या आंसर हो जाएगा 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द पॉइंट्स k 2 minus 2k minus k plus 1 2k and -4 minus k 6 minus 2k कोलिनियर। अब क्या दिया क्वेश्चन फॉर, हम लोग का k का वैल्यू ऐसा क्या होगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या था, एरिया उसका 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसका एरिया 0 कर देते हैं। तो एरिया 0 हम लोग को करने बहुत अच्छी तरह से आता है। ये क्या करेंगे, इसका फार्मूला था क्या हाफ मॉड अंडर क्या था x1 का वैल्यू है k 2k माइनस 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2k और क्या हो गया माइनस प्लस माइनस k प्लस 1 6 माइनस 2k माइनस 2 प्लस 2k प्लस -4 माइनस k 2 माइनस 2k माइनस 2k। अब क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इसका एरिया 0 कर देंगे। तो हाफ इधर जाकर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2 इधर जाकर हम लोग इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या होगा 2 2 4 k माइनस 6। यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस k प्लस 1 2k माइनस 2k कैंसिल तो 4 बचा और क्या हो गया -4 माइनस k। यहां से क्या हो जाएगा -2 माइनस 4k। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6k प्लस -4k प्लस 4 प्लस अब क्या हो जाएगा -2 -8 माइनस 2k और प्लस माइनस माइनस प्लस 16k प्लस 4k स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा 8k स्क्वायर 4k स्क्वायर क्या कर दिया प्लस -6k -4k क्या हो गया -10k। यहां लिख लेते हैं -10k और क्या है -2k तो माइनस हो गया 12k। अब क्या है प्लस 16k तो -2k प्लस 16k क्या हो जाएगा +4k और यहां से क्या बच गया हम लोग को -4 = 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस k -1 = 0। अब क्या आ गया ये आ गया हम लोग के पास क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या था x माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्या हम लोग का
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो ऊपर हम लोग मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां से क्या हो गया, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, तो माइनस बी मतलब +1 हो जाएगा। यहां से x = प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू है 1, तो बी स्क्वायर का भी वैल्यू होगा 1 माइनस 4, ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है -1 बाई 2 इंटू 2, यहां से क्या वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 8 बाई 4, यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक बार ले लेते हैं 3 बाई 4, क्योंकि √9 का वैल्यू क्या होता है, √9 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 3, यहां से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 4, यहां से क्या हो जाएगा -1 बाई 2। ये दो के का वैल्यू है, जहां पर क्या होगा, जहां पर पॉइंट के का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा कि वहां पर पॉइंट कोलिनियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम इस टॉपिक पर क्वेश्चन इतना करेंगे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टेन मेथड से एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड से क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कैसे निकालेंगे, पहले कोई पॉइंट लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द अब लोग हमको इसका एरिया निकालना है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल वाला फार्मूला से इसको बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग इसको किससे सॉल्व करते हैं, स्टेयर मेथड से। तो स्टेयर मेथड क्या था, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट बाई साइक्लिक और एंटी साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और इसको रफ डायग्राम से इसको अरेंज कर देते हैं। तो क्या -3 -2 क्या है, इस पॉइंट में होगा, और -3 और 4 कहीं यहां पर होगा, और क्या -3 और 4 लिख लेते हैं, -3 और -2, और क्या ये 2 4 किसी इस पॉइंट में होगा 2 4, और -2 -4 इस पॉइंट में होगा। अब क्या होगा, हम लोग को साइक्लिक ऑर्डर मिल गया। कहीं से एक पॉइंट उठाते हैं, वहां से शुरू कर देते हैं अपनी कहानी। यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं। हम लोग क्या यहाँ से उठा लेते हैं 2 -3, और इसके बाद क्या क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस माइनस का साइन होता है। लेकिन इस मोड के अंदर कोई भी नंबर जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसीलिए हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, 2 3, इसके बाद लेते हैं -3 -2, उसके बाद लेते हैं -3 4, उसके बाद लेते हैं 2 4। और क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट लिए थे वो क्या होता है, आपस में फिर रिपीट करता है, तो इसको क्या लिख लेते हैं 2 -3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, हाफ मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां करते हैं 2 2 -4 हो जाएगा, -3 4 -12 -3 4 -12 2 3 2 -3 क्या हो जाएगा -6, माइनस हो जाएगा अंदर, और क्या हो जाएगा 2 4 -+8, और क्या हो जाएगा 2 4 +8 और -3 -2 +6,
और क्या -3 प्लस 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट को हम लोग का आंसर में बताइएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड इफ, एक और नहीं, इफ द vertices of a triangle has irrational coordinate, then prove that the triangle cannot be equilateral। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ट्रेंगल का हम लोग का वर्टेक्स है जो रेशनल दिया हुआ है तो क्या वो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा या नहीं, उसी को हम लोग को बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे, अगर किसी ट्रेंगल का हम लोग का वर्टेक्स दिया होगा तो क्या होगा, इसका जो एरिया आएगा, इसको एरिया आएगा, क्या होगा, एरिया आएगा, वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। और इसका जो साइड आएगा, इस साइड होगा, ये भी क्या होगा, रेशनल। तो अगर हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस साइड स्क्वायर क्या होगा, साइड अगर हम लोग का तीनों पॉइंट रेशनल है तो उसका साइड क्या होगा, रेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल। तो ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, तो टोटल क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, इरेशनल। ये हो जाएगा टोटल इरेशनल। इसीलिए ये कंडीशन सही नहीं होगा। अगर तीनों पॉइंट हम लोग का रेशनल दिया हुआ है तो उसका क्या, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है, गिवन द पॉइंट P 2 3 Q 4 -2 and R alpha 0, find the value of alpha if PQ plus RQ is अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द पॉइंट, हम लोग का 3 पॉइंट दिया हुआ है और उसका क्या करना है, और वैल्यू अल्फा का ऐसा वैल्यू को आप फाइंड करना है कि PQ प्लस RQ हो जो मिनिमम हो। तो कैसे होगा, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या होगा, 2 3 कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा और 4 -2 क्या यहाँ पॉइंट होगा, और यहाँ पर थर्ड R का वैल्यू में हम लोग के क्या है, y0 है। इसका मतलब वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। तो कहीं यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कहीं यहाँ पॉइंट ले लेते हैं इसका, तो क्या PR प्लस RQ, PQ प्लस RQ मिनिमम कब होगा, जब ये लाइन सीधा बनाएगा, क्या बनाएगा, सीधा लाइन बनाएगा। अगर ये ऐसा बनाएगा तो क्या इसका लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर बनाएगा तो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर ही बनाएगा तो भी होगा ज्यादा, यहाँ पर भी बनाएगा तो भी होगा ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट अब तो पता चल गया कोलिनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया 0 निकाल देंगे। इसका एरिया 0 निकाल देते हैं। तो एरिया 0 कैसे निकालेंगे, 3 पॉइंट दिया होगा, उसके एरिया 0 हम लोग को बहुत अच्छी तरह से निकालना आता है। क्या करेंगे, हाफ मॉड 2 क्या है, -2 0 -2 प्लस 4 0 -3 प्लस अल्फा 3 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होता हो गया 0,
क्या है -4 -12 प्लस 3 अल्फा 3 5 प्लस 5 अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा -16 प्लस 5 अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 16/5। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। अगर अल्फा का वैल्यू 16/5 होगा तो क्या होगा वो PQ प्लस RQ का डिस्टेंस क्या होगा मिनिमम होगा। क्या होगा मिनिमम होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लेट A 3 4 and A 3 4 and B is variable point on the lines x is equal to mod 6 if AB less than equal to 4 then find the number of position of B नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ही है। अगर लेट A 3,4 and B is a variable point on the line इतना if AB less than equal to 4 then find the number of position of B with integral coordinate। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा था ये कोई पॉइंट है ये मान लेते क्या पॉइंट दिया हुआ है 3 4 तो B क्या है x = 6 है तो एक mod x = 6 है x = क्या होगा ±6। ये इनइक्वालिटी में आप लोग पढ़े होंगे ±6। तो B का मान लेते कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो इस लाइन पर पहला है तो वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा ±6 और y। अब क्या दिया हुआ है if AB less than equal to 4 then find the number of position of B। अब हम लोग को दिया हुआ है AB E और B पता हो गया AB क्या है लेस देन इक्वल टू 4 तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा 3 एक बार प्लस ले लेते हैं 3 + 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और एक बार लेंगे 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 6 3 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 4 - y का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। क्या एक कभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या ये कभी सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा क्योंकि 81 हो गया जो क्या है 4 से बड़ा है तो ये हम लोग का इक्वेशन क्या है गलत है। क्या है गलत है। इसको क्या करते हैं हम लोग साफ कर दिए इसको साफ। अब हम लोग का बच्चा क्या ये इक्वेशन बचा इसको सॉल्व कर देते हैं 3 - 6 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर -8y लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का y स्क्वायर -8y 25 हो जाएगा -4 -21 इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 y स्क्वायर -8y -21 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग इसका क्वाड्रेटिक है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक हम लोग का फॉर्मूला क्या पता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a। इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे x = -b क्या है -8 है तो +8 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 × 20 है कितना हो जाएगा 21 × 4 माइनस हो जाएगा -21 हो जाएगा +/2 क्योंकि एक कोफिशिएंट क्या है 1 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे
प्लस 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 प्लस 4 8/2। इसको कर देते हैं साफ। अब यहां से क्या होगा, प्लस 8 प्लस माइनस बाई 2, यहां से क्या हो जाएगा 8, क्या कितना हो जाएगा 4 8 8 2 10 14। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 कॉमन, इसको सॉल्व करके कमेंट को पेंसिल में, कमेंट को नीचे, इसको सॉल्व करके आगे कमेंट को